आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें लगा है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स में एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इफ जी ऑफ 2 जो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जी ऑफ एक्स के इक्वल है, देन डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी इज, ये हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, चलो तो हमारे जी ऑफ एक्स को ना हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जी ऑफ एक्स को इसका हम फैक्टराइजेशन दोनों का कर देते हैं। तो हमारा एक्स स्क्वायर, इस माइनस में एक्स को हम लिखते हैं माइनस में 2x एंड प्लस में एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस में एक्स ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में 2 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, इधर 2x स्क्वायर है, इधर भी माइनस में x है ना, तो इसको हम माइनस में 4x एंड प्लस में 3x में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो, और माइनस में 6 है यहाँ पर। देखो इन दोनों में से x कॉमन निकल रहा है, तो x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस में 2 बचेगा, और इन दोनों में से मैं 1 कॉमन कर लेता हूँ तो x माइनस में 2 ही बचेगा। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई, नीचे देखो इन दोनों में से मैं 2x कॉमन कर सकता हूँ, तो 2x कॉमन कर लो, तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा कितना, माइनस में 2 बचेगा। और इन दोनों में से मैं अगर 3 कॉमन कर लूंगा तो x माइनस में 2 ही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको दिख रहा है कि x माइनस में 2 ऊपर भी कॉमन है, तो x माइनस में 2 कॉमन कर लिया तो बचेगा x प्लस में 1, एंड नीचे से हमारा x माइनस में 2 अगर हम कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2x प्लस में 3 बचेगा। ठीक है, तो g ऑफ x जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारा g ऑफ x जो है वो आ जाएगा x प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस में 3। ठीक है, चलो देखो अगर हमारे g ऑफ x को डिफाइंड होना है तो उस केस में ये दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लेकिन हमको गिवन है कि g ऑफ 2 जो है ना वो इक्वल है लिमिट x टेंडिंग टू 2 g ऑफ x के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि g ऑफ 2 डिफाइंड है। ठीक है, तो इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 2 ये हमारा इसके डोमेन में आएगा। ठीक है, चलो तो इसका मतलब कि हमारा जो g ऑफ x है वो किस पर नहीं डिफाइंड है, बस इसको जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि सिर्फ हमारा x नॉट इक्वल टू माइनस में 3/2 होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हमें चाहिए f ऑफ जी एक्स। तो f ऑफ x जो है वो हमारा गिवन है साइन इनवर्स में x के इक्वल। ठीक है, तो अगर हम f ऑफ g ऑफ x लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स में g ऑफ x के इक्वल। ठीक है, अब देखो हमारा अगर फंक्शन इसको डिफाइंड होना है तो उस केस में हमारा जो x जो होना चाहिए ना वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमको इसको डिफाइंड करना है तो उस केस में हमारा g ऑफ x जो है वो -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके ये डिफाइंड है, और वही हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा डोमेन होगा इस फंक्शन का। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स का। तो जी ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एक्स प्लस में 1 डिवाइडेड बाई x प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। इस वाले को पहले ले लेते हैं, तो हमारा x प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस में 3 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए माइनस में 1 से, तो माइनस में 1 को उधर भेज देंगे तो हमारा x प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस में 3 और ये प्लस में 1 हो जाएगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस में 1 प्लस में ये हो जाएगा 2x प्लस में 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस में 3 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस में 2x कितना हो जाएगा 3x एंड प्लस में 1 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस में 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम नंबर लाइंस पर ये जहाँ जहाँ जीरो होते हैं उनको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये माइनस में 3/2 पर होगा, माइनस में 4/3 पर होगा, तो माइनस में 3/2 इधर आएगा, माइनस में 4/3 इधर आएगा। ठीक है, अगर मेरा x जो हो माइनस में 3/2 से छोटा होगा उस केस में ये भी नेगेटिव दोनों का डिवीजन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, अब अल्टरनेट चलना है। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि माइनस में 3/2 से बड़ा होगा ना x, और उस केस में हमारा ये तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन ये वाला अभी भी नेगेटिव रहेगा, तो दोनों का डिवीजन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हमारा जो यहाँ पर मतलब है, हमें पॉजिटिव से मतलब है, तो हमारा x जो होना चाहिए वो माइनस में इन्फिनिटी से माइनस में 3/2 तक होना चाहिए। ठीक है, अब माइनस में 3/2 तो इंक्लूड कर नहीं सकते, उस पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। और यूनियन और माइनस में 4/3 तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस में 4/3 से इन्फिनिटी।
ठीक है, तो फर्स्ट केस में तो ये आ गया। अब सेकंड वाला भी केस देख लेते हैं। सेकंड वाले केस में हमारा x प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस में 3 ये होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, इस वाले केस की बात कर रहा हूँ। ठीक, चलो तो यहाँ से इस 1 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस में 3 माइनस में 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस में 1 माइनस में 2x एंड माइनस में 3 एंड डिवाइडेड बाई 2x प्लस में 3 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस में 2x माइनस में x आ जाएगा, 1 माइनस में 3 माइनस में 2 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 2x प्लस में 3 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी दोनों साइड में। ठीक है, तो x प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस में 3 और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, वहीं प्रीवियस वाला मेथड, नंबर लाइंस पर ये जहाँ जहाँ 0 हो रहे हैं उसको दिखा देंगे। तो ये 2 पर 0 सॉरी माइनस में 2 पर 0 हो रहा है और माइनस में 3/2 पर, तो माइनस में 2 इधर माइनस में 3/2 इधर, तो यहाँ पर होगा पॉजिटिव। उसके बाद अल्टरनेट चलना है नेगेटिव और ये पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव से मतलब है, इसका मतलब हमारा जो x होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस में 2 होना चाहिए। ठीक है, चलो और इक्वालिटी है आराम से लग सकते हैं। और यूनियन माइनस में 3/2 तो आ नहीं सकता क्योंकि इस पर अनडिफाइंड हो जाएगा और यहाँ से सॉरी यहाँ पर से इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा x जो होना चाहिए इन दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम इंटरसेक्शन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर है हमारा माइनस में 2 और इधर है हमारा माइनस में 3/2 और इधर कहीं हमारा माइनस में 3/4 आएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार हमारा जो x होना चाहिए वो माइनस में 2 से छोटा होना चाहिए एंड माइनस में 3/2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और पुराने वाले के हिसाब से हमारा जो x होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, देखो माइनस इन्फिनिटी से माइनस में 3/2 मतलब इधर से इस साइड में पूरा पूरा अवेलेबल है और यहाँ से इस साइड में पूरा पूरा अवेलेबल है। ठीक है, तो देखो 2 हमारा इधर कहीं आएगा और 2 हमारा तो इंक्लूडेड है। ठीक है, और एक्सक्लूडेड क्या क्या है, एक्सक्लूडेड है हमारा यहाँ पर देखो माइनस में 3/2। ठीक है, तो माइनस में 3/2 तो हम वैसे भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में जो हमारा कॉमन पोर्शन है एक ये वाला पोर्शन है और एक ये वाला पोर्शन है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होना चाहिए x जो होना चाहिए वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस में 2 तक होना चाहिए और यूनियन ये माइनस में 3/4 ये हमारा इंक्लूडेड है, तो ये इंक्लूडेड है और यहाँ से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये थर्ड वाला। तो होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।